भैया जो बाण में आप बाली को मारा वो बाण अभी भी है। राम जी बोले नहीं नहीं, आप जाओ और सुग्रीव को भय दिखा करके ले आओ। तो लक्ष्मण क्रोध के साथ सुग्रीव के पास जा रहे। जब सुग्रीव को मालूम पड़ा लक्ष्मण जा रहे हैं तो सुग्रीव तारा और हनुमान को भेजा। हनुमान और तारा दोनों जाकर के लक्ष्मण का स्वागत किए और बोले राजकुमार, बानर राज सुग्रीव भालू बांदर को भेजे हैं, भालू बांदर को बुलाए हैं। ये बात सुनकर के लक्ष्मण का क्रोध तुरंत शांत हो गया। तो श्री सुग्रीव जी राम जी के पास आए और बोले भगवान, जिसके अंदर में 3 लक्षण हो वो आपके समान होता है। वो 3 लक्षण क्या है? अच्छा अच्छा, देखो ये बड़ौदा से आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत कीजिए। हाँ, ये तो मंजू माता ही है, उनकी बहन है। तो कई गांव से लोग आते हैं। तो सुग्रीव कहता है जिनके अंदर में 3 लक्षण हो, हे राम, वो आपके समान होता है। वो 3 लक्षण क्या है? पहला लक्षण है किसी भी स्त्री की नयन से जो घायल नहीं हो, जो काम को जीत लिया हो, जो क्रोध को और जो लोभ को जीत लिया। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, में पाबर पशु कपि अति कामी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तमसी जो जागा। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। लोभ फास जही करन बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हरी, द्रबहु सुदशरथ अजित बिहारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। सब भाइयों दोनों हाथ उठा कर गाइए।
पृथ्वी में जितना बंदर है सब किष्किंधा में आने वाले हैं और माता सीता का खोज करने के लिए। भगवान राम देखे लाखों खरब बंदर सब किष्किंधा में आकर के पहुंचे। और प्रत्येक बंदर केवल भारत के नहीं, वो पंजाब के बंदर, हरियाणा गुजरात के बंदर, हिमाचल के, हिमालय के, उत्तराखंड के, बंगाल और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सब बंदर सब किष्किंधा में पहुंचे। और केवल भारत के नहीं, भारत के बाहर के चीन, जापान, नागालैंड, थाईलैंड, स्कॉटलैंड और यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, हर देशों के बंदर सब किष्किंधा में पहुंचे। पूरा पृथ्वी का बंदर, केवल नहीं भारत का बंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, माने ऐसा कोई बंदर नहीं था जिसको राम जी ने नहीं पूछे हो। असकपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। ये राम का सहजता है। माने ऐसा कोई बंदर नहीं था, राम जी उनके पास नहीं गए हो और उसको पूछे भैया तू कहाँ रहता है, क्या नाम है, ठीक है, कुशल में है। यही राम जी के सहजता है। देखो आप दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता में रहने से आपको बड़ा नहीं माना जाएगा। बड़े बड़े पंडाल में कथा करने से बड़ा नहीं माना जाएगा। आस्था संस्कार यूट्यूब, फेसबुक में, टीवी, मोबाइल में आने से बड़ा नहीं माना जाएगा। आप सोचेंगे इसका बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर छपता, ये बड़ा है, ये भूल है। बड़ा उसको कहा जाएगा जो समाज में पिछड़ा, अति पिछड़ा, हरिजन, राम और गरीब, महागरीब, दलित, महादलित, जो इन गरीबों के पास में बैठे उनके सुख में दुख में जाकर के खड़े हो जाए, उसी व्यक्ति को बड़ा ही कहा जाता है। अरे किसी व्यक्ति को आप सहायता भले आप नहीं कर सकते, परंतु कोई गरीब के पीछे जाके तक खड़े हो जाओ। ये कोई जरूरत नहीं जो रुपया हो या कपड़ा लेता हो तभी जाएंगे। सिर्फ जाकर के आप खड़े हो जाएंगे उसके बगल में, बस विपत्ति के समय में, दुख के समय वो सारा जिंदगी आपको याद रखेगा। ये परेशानी में, परिस्थिति में, दुख में, संकट में ये बंदा मेरे बगल में आकर के खड़ा हुआ था, जिंदगी भरी आपको याद करेगा। और ये स्वभाव राम जी का था। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ऐसा कोई वानर नहीं था जिसको राम जी नहीं मिले हो। और हम लोग छोटे बड़े नेता बन जाते हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, कोई मिलने के लिए जाता है, हम बोलते हमारे पास समय नहीं, जा बोल दो समय नहीं है। नहीं, देखो तो सुग्रीव का भालू बंदरों, लंकेश रावण माता सीता का हरण किया है, परंतु वो कहां लिया? लंका में लिया, स्वर्ग में लिया, उत्तर दिशा में लिया, दक्षिण दिशा में लिया, पूर्व में या पश्चिम में, कौन सा दिशा में लेकर गया तो मालूम नहीं है। तो मैं आपको 1 महीना का समय दे रहा हूं।
मास दिवस मोह आए भाई। सुग्रीव ने कहा 1 महीना का समय मैं दिया हूं, 1 महीना के भीतर में आप सीता का पता लगा करके आपको किष्किंधा में आना है। और यदि 1 महीना का समय बीत गया और सीता का पता आप लगा नहीं पाया, घूमते फिरते 2-2.5 महीना 1 साल बाद में आए तो आपका मस्तक में काट दूंगा। ये सुग्रीव ने कहा अवधि मेटी जो बिनु सुधि आए, आ वही बनी सो मोही मराए। वो मेरे द्वारा मारा जाएगा, ये है काम करने की तरीका है। कोई भी काम करो पहले उसका समय बांधो, इतना दिन में ये काम करना है। राम जन्मभूमि, हम तो जब से जन्म ले तब से राम जन्मभूमि के बारे में सुन रहे हैं। अगला तारीख, अगला तारीख, अगला तारीख, अगला तारीख। और हमसे जो पहले भी मर चुके वो भी सुने हैं। ये जो अगला तारीख करके सब लोग को टारना, ये इस प्रकार का नीति नहीं चाहिए। सुग्रीव कह रहा है इस तरीका का नीति नहीं चाहिए। अब तो नया कानून सब बन गया है, गृह मंत्री ने नया कानून, केस इतना जो पेंडिंग पड़ा है इसको जज लोग करते क्या पता नहीं। अब वो सब 40 से 42 दिन के अंदर में सब केस सुनवाई होगा। अब राम जन्मभूमि बहुत बड़े बूढ़े मंदिर देखने के लिए सोचते सोचते मर गए। परमहंस बाबा थे, राम जन्मभूमि के अध्यक्ष, हम उनको देखे, कई जगह में वो मीटिंग किए, वो भी मर गए। फिर श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष है, छोटी छावनी के महंत थे, अभी वो जीवित है, जिनसे सुदामा कुटी परंपरा वहीं से आया है। और तो इनके समय में भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जनवरी 22 तारीख का समय डाले हैं। तो काम करना है, इतना समय में करना है। ये सुग्रीव कह रहा है जी 1 महीना का समय दे रहा हूं, 1 महीना के भीतर में वापस आ जाना है। और घूमते फिरते और टारेंगे, अगला महीना करूंगा, अगले महीना करूंगा, तो मैं आपको मार दूंगा। इधर जितना सब भालू बंदर थे राम जी को प्रणाम करके पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर जा रहे हैं। श्री हनुमान जी बगल में खड़े हैं, सब भालू बंदर प्रणाम करके जा रहे हैं। हनुमान जी सबसे पीछे राम जी को प्रणाम किए। देखो भीड़ का सेवा क्या है? भीड़ का सेवा है भीड़ से हटना। जैसे कोई मंदिर में ज्यादा भीड़ है, अब आप सोचेंगे मैं भी भीड़ को फाड़ते हुए मैं भी जाकर के भगवान को देख लूं, नहीं, वो सेवा, वो भक्ति नहीं माना जाएगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ धाम में रहते थे, परंतु जगन्नाथ मंदिर का दर्शन वो करने के लिए डेली नहीं जाते थे। वो सोचते थे वहां भीड़ होता है, मेरे जाने से और ज्यादा भीड़ होगा, इसीलिए वो कभी कभी जाते थे, और वो भी एकांत में जाते थे जिसमें कोई न हो। तो जब सारा भालू बंदर
प्रणाम करते करते चले गए। क्यों? कोई 1000 2000 लाखों बंदर तो नहीं, करोड़ों बंदर नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ लाखों करोड़ बंदर है। इतना बंदर राम जी के अगल बगल में, और सब प्रणाम करके जा रहे हैं तो धक्का मक्का चलेगा, कोई कुचल जाएगा, कोई दब जाएगा। सबसे पीछे पाछे पवन तनय सिर नाबा, सबसे पीछे जो सारा भीड़ खत्म हो गया तो हनुमान जी प्रणाम किए। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, भगवान राम हनुमान जी को पास में बुलाए और हनुमान जी के सिर पर परसा शीश, हनुमान जी के सिर पर हाथ चलाए और कर मुद्रिका दिन जन जानी। राम जी बोले हनुमान ये मुद्रिका ले जाओ, कि वो सीता पतिव्रता है, वो किसी भी पुरुष से बात नहीं करेगी। ये मुद्रिका ले जाओ, ये मुद्रिका उसको दिखाना तो आपसे वो बात करेगी। कर मुद्रिका दिन जन जानी। तो हनुमान जी और अंगद, नल नील, जाम्बवंत, द्विविध, ये जो सो बंदर थे, ये दक्षिण दिशा को सुग्रीव इनको दक्षिण दिशा की ओर भेजा, भारत के दक्षिण दिशा की ओर। तो कुछ बंदर पूर्व दिशा की ओर, कोई उत्तर की ओर, कोई पश्चिम की ओर, और कुछ दक्षिण दिशा की ओर गए। तो श्री भालू बंदर हनुमान जी के साथ जा रहे हैं। रास्ता में इनको प्यास लगा तो एक गुफा मिला। उसी गुफा में हनुमान जी और सारा भालू बंदर घुसे तो एक सरोवर था वो गुफा में, और एक तपस्विनी वो गुफा के बगल में बैठी है, उसका नाम है स्वयं प्रभा। क्या न? स्वयं प्रभा। तो सब भालू बंदर बोले हनुमान हम जल पिएंगे। हनुमान जी बोले देखो, कोई अनजान सरोवर में जल पीना नहीं चाहिए। भालू बंदर बोले क्यों? हनुमान जी बोले देखो, ये गुफा के भीतर में सरोवर है, और मान लो आप यहाँ जल पिएंगे तो सरोवर में मान लो मगरमच्छ हो, मान लो मगरमच्छ होगा तो आपको पकड़ लेगा, या जल जहरीला होगा तो आप मर जाएंगे। ऐसा किया जाए, यहाँ के देवी बैठी है, इसको पूछा जाए। तो हनुमान जी स्वयं प्रभा को पूछे, जे देवी हम जल पीना चाहते हैं। स्वयं प्रभा ने कहा ठीक है, आप यदि नहीं पूछते, यदि आप मुझे नहीं पूछते और जल पीते तो आप सबका मृत्यु हो जाता। ये अच्छा हुआ आप मुझे पूछा, अब आप जल पियो, आपका कुछ नहीं होगा। तो स्वयं प्रभा को हनुमान जी बोले देखो, हम माता सीता का खोज करने के लिए आए हैं। स्वयं प्रभा ने कहा आप सब आंख बंद करो और मैं आपको समुद्र के किनारे में पहुंचा दूंगी। तो स्वयं प्रभा ने सारा भालू बंदरों को, हनुमान को समुद्र के किनारे में पहुंचा दिया। तो ध्यान देना, और श्री
सारा भालू बंदर समुद्र के किनारे में पहुंच गए। इधर स्वयं प्रभा राम जी के पास आई, प्रणाम की और भगवान राम बोले आप बद्रीनाथ जाओ, वहीं पर तपस्या करो। स्वयं प्रभा की कथा रामचरितमानस में तो संक्षेप में दिया गया है। ये दीक्षा से भगवान को प्राप्त किया, सबरी प्रतीक्षा से देवी सीता वो भी दैवी इच्छा से भगवान को प्राप्त की, और सती परीक्षा से वो भी भगवान राम को प्राप्त की। तो ध्यान देना, श्री समुद्र के किनारे में जब भालू बंदर पहुंचे, 1 महीना का समय हो चुका था। तो अंगद ने कहा मेरे मित्रों, अब 1 महीना का अवधि हो चुका है, यदि हम जाएंगे तो हमको सुग्रीव मारेगा, जाएंगे तो मरेंगे, इससे अच्छा है समुद्र के किनारे में मरे। तो 1 महीना का अवधि हो चुका है, सीता माता नहीं मिली। तो उस समय संपाति नाम का एक गीध पक्षी वहां पर था। संपाति ने कहा भालू बंदरों आप जल्दी मरो, क्यों हमको कई महीने से भोजन नहीं मिला है, अब मरेंगे तो हम खाएंगे। तो विशाल का एक गीध पक्षी संपाति को देख कर की अंगद ने कहा वो जटायु धन्य है जो कहंगद बिचारी मन माही, कहंगद बिचारी मन माही, कहंगद बिचारी मन माही, कहंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, 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 राम काज का रन तनु त्यागी, राम काज का रन तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी, मंगल भवन मंगल हरि, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, बहु दशरथ अजीर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
जटायु सुना, जब संपाति सुना मेरे भाई जटायु मर चुका है, तो संपाति ने कहा, हे बंदरों, जटायु मेरा भाई है, क्या वो मर चुका है? देखो, संपाति और जटायु ये दोनों सूर्य के जो सारथी है, ये अरुण के दोनों पुत्र है। एक बार संपाति और जटायु दोनों सूर्य भगवान के पास जा रहे थे, तो सूर्य का तेज बड़ा प्रखर होता है। जटायु ने कहा, भैया संपाति, अब मैं जल जाऊंगा। संपाति ने क्या किया, जटायु को अपनी पंख का छाया किया। सूर्य के प्रखर तेज से संपाति का दोनों पंख जल गया। जटायु को तो बचा लिया, अब दोनों पंख जल गया। तो संपाति आकाश मार्ग से एक किनारे में आकर के गिरा। तो वहां चंद्रमा नाम के एक ऋषि थे। चंद्रमा मुनि बोले, आप यहीं पर रहना, एक दिन यहां पर हनुमान जी आएंगे और हनुमान जी को देखने के बाद आपका पंख फिर आ जाएंगे। तो संपाति का पंख फिर आ गया। संपाति समुद्र में अपनी भाई जटायु के लिए पिंडदान किया। संपाति ये गीध पक्षी है। संपाति सब भालू बंदरों को अपनी पंख में बैठाया और आकाश में उड़ा। तो संपाति बंदरों को कहा, देखो ओ है लंका और अशोक वाटिका, अशोक पेड़ के नीचे माता सीता बैठी है, परंतु मैं गीध पक्षी हूं, मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे नहीं रहा है। मैं देखूं तुम नाही, गिदई दुष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय तुम्हार। तो मैं बूढ़ा हो गया। देखो, भारत और लंका दोनों के बीच में 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन माने 1 योजन का 12 किलोमीटर। 100 योजन का हो गया 1200 किलोमीटर। समझिए, इतना दूरी है भारत और लंका के बीच में, और इतना दूर से संपाति सीता माता को देख लिया। संपाति ने कहा, देखो, जो समुद्र को पार करेगा वही सीता का पता लगा सकता है। तो सब भालू बंदर आपस में विचार कर रहे हैं। तो जाम्बवंत ने कहा, देखो, हम तो बूढ़े हो गए। जब वामन भगवान का अवतार हुआ था, मैं 2 घड़ी में संपूर्ण पृथ्वी का मैं परिक्रमा किया था। इसको तो बोलो, मेरे तरफ देखेगा, हमारी तरफ देखते रहेंगे, मैं संकेत करूंगा तब चलाएंगे। अभी रुको, कथा को करने सुनने दो, ध्यान देना। तो श्री
जाम्बवंत ने कहा, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरन न जाई। भगवान एक चरण में संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिए थे। उभय घड़ी मही दिन 7 प्रदक्षिण धाई। में 2 घड़ी में सारा ब्रह्मांड का परिक्रमा 7 बार किया था। उस समय मैं युवक था, फिर भी अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। फिर भी यदि मैं चाहूंगा 90-95 योजन, 90 या 95 योजन में एक छलांग में समुद्र पार कर सकता हूं। समुद्र है 100 योजन का। 100 योजन समझ जाते हैं, 1 योजन का 12 किलोमीटर और 100 योजन का हो गया 1200 किलोमीटर। माने दिल्ली से लेकर की कलकत्ता, दिल्ली से लेकर की कलकत्ता इतना दूरी है भारत और लंका के बीच में जो समुद्र है। दिल्ली से छलांग लगाएंगे तो कलकत्ता तक जाना है एक छलांग में, परंतु 5 योजन में पीछे गिरूंगा, 100 योजन जा नहीं पाऊंगा, 95 योजन में जा सकता हूं। अंगद ने कहा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जियो संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा, मैं एक छलांग लगाऊंगा तो मैं समुद्र को पार कर लूंगा, 100 योजन समुद्र में छलांग में कूद जाऊंगा, परंतु वापस आ नहीं पाऊंगा। भाई जो चला जाएगा वापस क्यों आने पाएगा? इसमें भी कारण है। बाली पुत्र अंगद, रावण का पुत्र अक्षय कुमार, ये दोनों में शत्रुता था। चंद्रमा मुनि अंगद को अभिशाप दिए थे कि जब भी आप अक्षय कुमार के साथ लड़ेंगे तो आपका मृत्यु होगा। तो अंगद सोचा, यदि मैं चला गया और रावण का पुत्र अक्षय कुमार मेरे सामने आ गया तो फिर मेरा मृत्यु होगा। इसलिए हनुमान जी जाएंगे, पहले अक्षय कुमार को मारेंगे। फिर नल ने कहा, मैं 75 योजन जा सकता। नील ने कहा, मैं 60 योजन जा सकता। द्विविद ने कहा, मैं 70 योजन समुद्र पार कर सकता। कोई 40, कोई 30, कोई 20, कोई 45, कोई 55, कोई 50, सब अपना अपना बताए। अब श्री जाम्बवंत जी हनुमान को बोले, हे हनुमान, सब अपना अपना बल का प्रभाव बता रहे हैं, आप तो बताओ, आप अपने बल का प्रभाव बताओ। हनुमान जी बोले, देखो हमारे पास कोई बल नहीं है, हमारे पास यदि कोई बल होगा तभी तो हम बताएंगे। ध्यान देना, ये हनुमान जी का पूर्ण समर्पण था। महान बलवंत अनंत बलवंत हनुमान कह रहे, हे भालू बंदरों, आप अपने अपने बल का प्रभाव बताया, परंतु मेरे पास कोई भी बल नहीं है, तो मैं क्या बताऊंगा? जिसके पास में कोई बल नहीं होता है और उसके पास में श्री राम जी का ही बल होता है। श्रोता, तो श्री जाम्बवंत जी हनुमान को बोले, हनुमान आप चुप होकर क्यों बैठे? कहि ऋक्षपति सुनो हनुमाना, कहि ऋक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप
साधी रहे बलवाना खाटू साधी रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना विवेक विज्ञान निधाना विज्ञान निधाना। श्री हनुमान जी को जामवंत जी बोले, हे हनुमान, पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन पुत्र है। जैसे पवन हर जगह में जा सकता है, आप भी हर जगह में जा सकते हैं। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि में विज्ञान में, विज्ञान माने अनुभव ज्ञान, विज्ञान बोलते अनुभव ज्ञान को, आप पारंग में। फिर भी हनुमान जी खड़े नहीं हुए, फिर हनुमान जी खड़े नहीं हुए। कबन सुकाज कठिन जग माही, कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता अत तुम पाई, वो नहीं होता तो तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वत आकारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा, मंगल भवमय अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सब गाइए, बोले हनुमान जी महाराज की। कभी हनुमान जी को ये चौपाई आप सुनाना, कबन सो काज कठिन जग माही, हे हनुमान, ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सके, सो नहीं होई तात तुम पाई। और अंतिम चौपाई, राम काज लागी तब अवतारा, जब जामवंत ने कहा हनुमान केवल राम के लिए आपका जन्म हुआ, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी
पहाड़ के समान हो गए, हिमालय के पहाड़। और इतना विशाल शरीर हनुमान जी, कनक बरन। एक तो हनुमान जी पहाड़ के समान हुए, परंतु सोने के बरन, कनक माने सोना, एकदम चमचमता हुआ सोना। कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर गिरिन कर जाजा। सिंहनाद करी 12 बारा, लील ही नागौ जलनिधि खारा। हनुमान जी भयंकर गर्जन किए और बोले, हे जामवंत, मैं राम जी की इच्छा से मैं ये समुद्र को खेल खेल में कूद जाऊंगा और सहित सहाय राम नहीं मारी। यदि आप आदेश दे तो मैं रावण, उसका भाई कुंभकर्ण, उसका पुत्र मेघनाद और सारा राक्षस समाज को मार करके आ जाऊं, या आनो यहां त्रिकुट उपारी। त्रिकुट शब्द का अर्थ लंका, त्रिकुट माने लंका। यदि आप आदेश दे, संपूर्ण लंका को मैं उखाड़ करके ले आऊं। देखो, हनुमान जी सर्वसमर्थ है। हनुमान जी लंका को भी उखाड़ करके ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते? लंका विशाल लंकापुरी है और हनुमान जी इसको कह रहे मैं खेल खेल में उखाड़ लूंगा, या रावण को मार डालूंगा, या सीता माता को ले आऊंगा। देखो, जो हनुमान बचपन में जब जन्म लिए थे, वो सूर्य को निगल गए। बाल समय रवि भक्ष लियो। हनुमान जी पका हुआ आम सोच कर कि सूर्य भगवान को निगल गए। अब सूर्य, जो आकाश में सूर्य है, ये पृथ्वी से कितना गुना बड़ा जानते हैं? सूर्य पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है। जब हनुमान जी इतना बड़ा सूर्य को निगल सकते हैं, तो क्या लंका को उखाड़ नहीं सकते? आराम से ले आएंगे। तो जामवंत ने कहा, हनुमान नहीं नहीं, आपको रावण नहीं मारना है, लंका नहीं उखाड़ना है, सीता माता को नहीं लाना है। जामवंत ने सोचा, यदि हनुमान रावण को मार दिया तो रामायण यहीं पर समाप्त हो जाएगा। जामवंत ने कहा, हनुमान, भगवान राम स्वयं जाएंगे लंका, रावण को मारेंगे, माता सीता को उद्धार करेंगे, और तो राम कथा लिखा जाएगा, राम कथा को सब पाठ करेंगे और सब राम कथा को सुनेंगे तो राम जी के धाम को प्राप्त होंगे। ये सम्मान, ये इज्जत राम जी को मिलना चाहिए। इसलिए आप रावण को नहीं मारना और लंका को उखाड़ करके मत लाना, केवल माता सीता का पता लगा करके आओ। हनुमान जी इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलिकलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। पंचम सोपान सुंदराकांड। सुंदराकांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी सुंदराकांड पाठ करता है तो किष्किंधा कांड की अंतिम दोहा से वो पाठ करना चाहिए। शांतम शाश्वतम अप्रेमे अनघम निर्वाणम शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत विद्यम विभुम
रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मानुषम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम आतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानौ ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानौ वानरणामधीशौ रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम नमामि। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को सुंदराकांड पाठ करना चाहिए। सप्ताह में शनिवार या मंगलवार को पाठ करना चाहिए। यदि शनिवार मंगलवार को पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार पाठ करो। यदि एक बार नहीं तो पूरा महीना में एक बार आप सुंदराकांड पाठ करो। एक बार, एक महीना में, एक महीना में नहीं तो पूरा साल में तो कम से कम एक बार पाठ करो। और कोई बोलेगा बाबा हमारे पास समय नहीं है, तो पूरा, यदि पूरा साल में भी एक बार पाठ नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी में एक बार आप सुंदराकांड की कथा श्रवण कर लिया तो सारा जिंदगी ही सुंदर ही बन जाएगा। पूरा जिंदगी कम से कम आज तो ढंग से श्रवण करें। तो सुंदर हनुमान जी को सिंदूर बहुत अच्छा लगता है। क्यों? एक बार माता जानकी एक चुटकी भर की सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी बोले माता इस सिंदूर क्यों लगाती है? माता जानकी ने कहा पुत्र हनुमान, इस सिंदूर लगाने से तेरे प्रभु भगवान रघुनाथ खुश होते, उनका मंगल होता है, उनकी आयु बढ़ता है। हनुमान जी क्या किए? पूरा शरीर में सिंदूर पोत लिए। राम जी बोले हनुमान ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले भगवान माता जानकी एक चुटकी सिंदूर लगाती है तो आपका मंगल होता है, आपका आयु बढ़ता है, और तो आपका मंगल के लिए, आपके आयु को बढ़ाने के लिए मैं सारा शरीर में ही सिंदूर पोत लिया। इसलिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। परंतु हनुमान जी जो सिंदूरिया रंग हुए, इसका कारण अलग है। ऐसे मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। श्री सुंदराकांड में जितना 7 कांड है, पहले श्लोक है, उसके बाद में दोहा है, उसके बाद में चौपाई है। पहले श्लोक, उसके बाद दोहा, उसके बाद में चौपाई। परंतु सुंदराकांड में श्लोक है और डायरेक्ट चौपाई दिया गया, दोहा नहीं दिया गया, बीच में दोहा नहीं दिया गया। जाम्बवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। विशाल का हनुमान सबके चरण में प्रणाम किए। और यह कही नाई सबन कहूं माथा। ध्यान देना, हनुमान जी पहाड़ के बराबर ऊंचा है। और कितना ऊंचा मैं बता दूं, ध्यान देना। यदि यहाँ रामचरितमानस में सीधा लिख दिया गया
महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं वाल्मीकि रामायण में, 300 योजन लंबम 10 योजन विस्तारम हनुमंत छाया रूपम। हनुमान जी के छाया का वर्णन वाल्मीकि जी लिखे हैं 300 योजन लंबम। 300 माने एक योजन का 12 किलोमीटर और 30 योजन का कितना हो गया? 12 × 30 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर और ये लंबा माने 360 किलोमीटर लंबा। दिल्ली से आगरा है 200 किलोमीटर। दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर। फिर और 100 किलोमीटर बढ़ाओ, ये 160 किलोमीटर बढ़ाओ। महाराज जी आए हैं, महाराज जी के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। यहाँ महाराज जी को थोड़ी देर यहाँ बुला लीजिए। आइए आइए, यहाँ गद्दी लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ पे उठा के ले आओ, इधर ले आओ। 2 आदमी में उठा लाओ सिंहासन को। ठीक, उठा लाओ आसन को, यहाँ लगा दीजिए, आगे लगा दीजिए। आप दोनों आगे बढ़ जाइए। जनता की तरफ मुख कर दीजिए। ठीक ठीक ठीक। बोले श्री गुरु गोपाल जी महाराज की जय। गो माता की जय। अब ध्यान देना, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल महर्षि वाल्मीकि जी अपनी वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं 300 योजन लंबम 10 योजन विस्तारम हनुमंत छाया रूपम। 300 योजन माने 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर माने दिल्ली से लेकर के कानपुर तक इतना बड़ा लंबा शरीर और 10 योजन विस्तारम। 1 योजन का 12 किलोमीटर और 10 योजन का हो गया 120 किलोमीटर। माने वृंदावन से लेकर के दिल्ली, वृंदावन से दिल्ली 120 किलोमीटर। हनुमान जी के जो छाया का लंबा दिल्ली से कानपुर तक लंबा और वृंदावन से दिल्ली तक ये मोटाई, इतना विशाल शरीर हनुमान जी समुद्र के किनारे में बनाए हैं। और उनके सामने ये सब भालू बंदर चींटी जैसे लगते हैं। इतना विशाल शरीर, हिमालय पहाड़ जैसा। तो इतना बड़ा शरीर लेकर के हनुमान जी सबके चरण में झुक रहे हैं। यह कई नाई सबनी कहु माथा। हनुमान जी जितना सब भालू बंदर उनके सामने खड़े हैं, जो अंगद है, नल है, नील है, जाम्बवंत है, द्विविध है, सबके चरण में झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भाई, मैं आज भारत से लंका जाऊंगा और लंका जो है आतंकवादियों की, व्यभिचारियों की और विस्तारवादियों का नगरी है, राक्षसों का नगरी है। मुझे आशीर्वाद दो। और मेरे मन में प्रसन्नता है, मालूम होता है कार्य सफल होगा। आप मुझे आशीर्वाद दो। देखो
हनुमान जी यहां सबके चरण में झुक रहे हैं। जो जो समाज को झुका देता है, जो समाज को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है, बड़ा वो होता है जो समाज के सामने झुक जाता है। सीता दूसरे के सामने झुकेंगे, चार ही फायदा होगा। क्या होगा? आप सिर्फ सबके सामने झुको, प्रणाम करो। पहला फायदा यह है आप निरोग रहेंगे। कितना भी रोग हो आपका रोग जल्दी ठीक होगा। दूसरा फायदा है आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तीसरा आपका धन भी बढ़ेगा और आपका आयु भी बढ़ेगा। श्री हनुमान जी यह कही नाई सबनी कहो माथा, चले वो हरसी हिय धरी रघुनाथा। अब हनुमान जी भारत से लंका जाएंगे। अब जैसे कोई जंप करेगा माने कूदेगा, कोई भी विद्यार्थी आप लोग देखे होंगे, कोई भी विद्यार्थी स्कूल में जंप करता है तो दूर से वो पोजीशन लेकर आता है, दूर से दौड़ करके आएगा, तभी वो ज्यादा दूर तक कूदेगा। अब हनुमान जी भारत से लंका समुद्र को कूदेंगे और समुद्र जो है 100 योजन का है। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर, दिल्ली से लेकर के कलकत्ता इतना विशाल समुद्र है। और हनुमान जी कूदेंगे तो क्या किए, एक पहाड़ के ऊपर चढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, भूधर माने पहाड़, एक पहाड़ के ऊपर चढ़े और हनुमान जी सोचे यदि मैं छलांग लगाऊंगा तो ये पहाड़ जमीन पर धंस जाएगा, ये पाताल में चला जाएगा। तो इसी पहाड़ में जो साधु संत गुफा में भजन करते हैं, जो सब गुफा में भजन करते हैं, जो गंधर्व इसी पहाड़ में रहते हैं, जो हाथी बाघ सिंह है वो सब मर जाएंगे। ध्यान देना, हनुमान जी के अंदर में कितना दया है। महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, मैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर इस सुंदरकांड को चर्चा कर रहा हूं, ध्यान देना। तो हनुमान जी पहाड़ के ऊपर चढ़े, फिर नीचे उतरे और पहाड़ को पकड़ करके इसे हिलाए। हिलाए क्यों? जो इसी पहाड़ में जो साधु संत ऋषि मुनि गुफा में भजन कर रहे हैं, तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं, वो सब निकल जाए। क्यों? पहाड़ नीचे चला जाएगा, मर जाएंगे। तो वाल्मीकि जी लिखे हैं हनुमान जी 8 बार वो पहाड़ को हिलाए। पहले हिलाए फिर रुक गए। तो जितना साधु संत सब तो चले गए, परंतु हाथी बाघ सिंह ये सब नहीं गए। हनुमान जी फिर हिलाए तो हाथी बाघ सिंह ये सब बड़े बड़े जीव चले गए, परंतु जो सर्प थे बिच्छू थे वो तो जा नहीं सकते। इस प्रकार हनुमान जी 8 बार वो पहाड़ को हिला हिला करके उसी पहाड़ में जितने कीड़े थे, जितना सर्प थे बिच्छू थे, उनको सब पहाड़ से निकाल दिए। जब वो भूकंप होता है आपको अनुभव होगा, आप भी घर से निकल करके बाहर को भागते हैं, भाई छाते गिर न जाए, और हनुमान जी हिला रहे हैं पहाड़ को, तो उनको ऐसे लग रहा है कोई भूचाल हो रहा है, भूकंप हो रहा है। तो जितना पशु पक्षी थे, पक्षी भी, वो जितना पक्षी भी थे वो सब भाग गए और केवल पेड़ ही रहे।
अब हनुमान जी प्रसन्न हो गए, चलो हमारी जाने से कोई जीव जंतु मर न जाए। ये हनुमान जी के मन में इतना दया है, इतना सरलता है हर जीव के प्रति। तो श्री हनुमान जी अब पहाड़ के ऊपर चढ़े, जही गिरी चरण देई हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंता। अब हनुमान जी जय श्री राम कह करके जैसे छलांग लगाए, वो तो कूदे और पहाड़ पाताल में चले गया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो अब आप ध्यान देना, हनुमान जी कैसे जा रहे आप देखोगे। जब रामानंद सागर रामायण सीरियल बनाया तो रास्ता में ट्रेन बस रुक रुक करके लोग वो रामायण सीरियल देखते थे, जनरेटर लगा लगा करके देखते थे। घर घर में टीवी आ गया। तो जैसे टीवी में राम जी का बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं। जिम्याम घोर घूपति करे बाना, जिम्याम घोर घूपति करे बाना, जिम्याम घोर घूपति करे बाना, भांति चले हनुमाना, भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, शरत अजीर बिहारी, बहुरथ अजीर बिहारी। सब गाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे
सब गाइए दोनों हाथ उठाते हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, रामचरितमानस में हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं? जिमी अमोघो रघुपति कर बाना। जैसे राम जी का बाण चलता टीवी में, ऐसे हनुमान जी जा रहे हैं आकाश मार्ग में। अब ध्यान देना भाई, जो बाण है, बाण का कोई पैर नहीं होता है। बाण की कोई पैर नहीं होता है और बाण कैसे चलेगा? तो बाण चलाने वाला के